चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी जबरदस्त नदी की कहानी को समझने जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जन्म लेती है, कई देशों की सरहदों को लांघती है और फिर जाकर समुंदर में मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी प्रणाली की। आइए इस शानदार यात्रा को करीब से देखते हैं। तो तैयार हैं पानी के इस बहाव के साथ बहने के लिए? हम देखेंगे कि कैसे ये बर्फीले हिमालय से शुरू होकर एक ताकतवर नदी अरब सागर तक का अपना रास्ता खुद बनाती है। और ये सफर शुरू होता है तिब्बत के पठार से। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है तिब्बत के ऊंचे और बर्फीले पठार से। यही वो जगह है जहां इस विशाल नदी प्रणाली में जान आती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सिंधु नदी जो इतनी विशाल है, वो मानसरोवर झील के पास बोखर ग्लेशियर से अपनी यात्रा शुरू करती है। और जानते हैं क्या, ठीक वहीं से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर राकसताल झील से सतलुज नदी निकलती है। सोचिए, दो महान नदियां लगभग एक ही जगह से पैदा होती हैं। कमाल है ना? तो तिब्बत से निकलकर सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की तरफ एक शानदार मोड़ लेती है और भारत के लद्दाख में दाखिल हो जाती है। जरा सोचिए, ये नदी लद्दाख रेंज के दक्षिण से होकर बह रही है और इसी के दाहिने किनारे पर बसा है वो खूबसूरत शहर लेह। पर इस सफर में ये अकेली नहीं है। थोड़ा ही आगे जाकर उत्तर से आती शोक नदी भी इसमें आ मिलती है। लेकिन सिंधु की असली ताकत तो इसकी 5 सहायक नदियों से आती है। इन सबको मिलाकर पंचनद कहते हैं। चलिए एक एक करके इन पांचों से मिलते हैं। तो पंचनद में पहली है झेलम, जो जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है। यही वो नदी है जो श्रीनगर शहर को अपनी खूबसूरती बख्शती है और फिर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील में जा मिलती है। इस झील को भरने के बाद झेलम अपना सफर पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ाती है। झेलम के बाद आती है चिनाब। इसका एक पुराना और बहुत ही खूबसूरत नाम भी है, चंद्रभागा। और ये नाम इसलिए है क्योंकि ये असल में 2 धाराओं से मिलकर बनती है, चंद्रा और भागा, जो हिमाचल के ऊंचे बारालाचा ला दर्रे के पास एक दूसरे से गले मिलती हैं। हमारी अगली 2 नदियां तो जैसे जुड़वां बहने हैं। दोनों ही हिमाचल के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं। पहली है रावी, जो रणजीत सागर बांध को भरती हुई ऐतिहासिक शहर लाहौर के पास से गुजरती है। और दूसरी है ब्यास, जो पश्चिम की ओर बहती है और जिस पर मशहूर पौंग बांध बना है। और अब आती है 5वीं नदी, सतलुज। याद है ना, ये तिब्बत में सिंधु के पास से ही निकली थी। तो ये नदी हिमाचल प्रदेश के विशाल शिपकीला दर्रे को चीरती हुई बड़े ही नाटकीय अंदाज में भारत में दाखिल होती है। सतलुज सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके की जीवन रेखा है। इसी पर तो बने हैं नाथपा झाकरी और भाखड़ा जैसे विशाल बांध, जो लाखों घरों को बिजली और खेतों को पानी देते हैं। यही नदी गोविंद सागर झील बनाती है और पंजाब के बड़े औद्योगिक शहर लुधियाना की प्यास भी बुझाती है। और जब ब्यास नदी पंजाब के हरीके में सतलुज से मिलती है तो एक कमाल ही हो जाता है। यहां बने हरीके बैराज से निकलती है भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ये 649 किलोमीटर लंबी नहर राजस्थान के सूखे इलाकों तक पानी पहुंचाकर वहां के जीवन को पूरी तरह बदल देती है। तो अब हमारे पास ये सारी नदियां हैं जो बह रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सब एक साथ मिलती कैसे हैं? यहीं आकर कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। देखिए, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये पांचों नदियाँ सीधे सिंधु में नहीं जाती, बल्कि ये आपस में मिलती हैं और एक नदी इन सभी का पानी इकट्ठा करने का काम करती है, एक तरह के कलेक्टर का काम। चलिए इस संगम को एक एक करके समझते हैं। एक तरफ ब्यास सतलुज में मिल जाती है, दूसरी तरफ झेलम और रावी दोनों अपना पानी चिनाब को दे देती हैं। तो अब हमारे पास 2 बड़ी नदियां हैं, सतलुज जिसमें ब्यास का पानी है और चिनाब जिसमें झेलम और रावी का पानी है। फिर ये दोनों विशाल नदियां भी आपस में मिल जाती हैं और आखिर में पंचनद का ये सारा मिला जुला पानी पाकिस्तान के मिठानकोट में जाके शक्तिशाली सिंधु नदी में समा जाता है। अब अपनी सभी सहायक नदियों का पानी इकट्ठा करने के बाद सिंधु नदी अपने पूरे जोर पर है और अपनी आखिरी यात्रा शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब पंचनद की सारी शक्ति लेकर सिंधु एक महानदी का रूप ले चुकी है। यहां से वो दक्षिण की ओर मुड़कर पाकिस्तान के विशाल मैदानों से गुजरती है और अपने किनारों पर जिंदगी को सींचती है।
सैकड़ों किलोमीटर का ये आखिरी सफर तय करने के बाद ये आखिरकार अरब सागर में मिल जाती है, जहां ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है और अपनी महान यात्रा को पूरा करती है। सिंधु नदी की ये यात्रा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये नदी देशों को, संस्कृतियों को पार करती है, उन्हें जोड़ती भी है और शायद बांटती भी है। तो सवाल यही है, क्या नदियां सरहदें बनाती हैं या उन्हें मिटा देती हैं? इसी सवाल के साथ आज हम आपको छोड़ जाते हैं।